लावेपुरा इनकाउंटर में हलाक हुए 3 नौजवानों के घर वालों ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। इस एहतजाज में शामिल जनूबी कश्मीर के कई अफराद समेत महलूकीन के अहल खाना ने इनकाउंटर की जामे जांच कराने का मुतालबा किया। उन्होंने तीनों की लाशें भी हवाले करने की मांग की। इसकी इंक्वायरी हो जाए। तीनों फैमिलीज को डाउट है कि जो वर्जन हमें सरकार सुना रही है वो बिल्कुल फॉल्स है। उस एनकाउंटर की आराम से एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो बताई जाए। हमें जो लेफ्ट में डाउट इस वजह से है क्योंकि आज से चंद महीने पहले शुपेन में भी एक एनकाउंटर हुआ और आखिर में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक फेक एनकाउंटर था। ये 15 साल और 14 साल का लड़का तालिबा में हमें इंसाफ चाहिए। हम उसकी लाश दे दो वापस, लाश दे दो, उसका लाश दे दो वापस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने लावेपुरा इनकाउंटर को इंसानी हुकूक की सरीह खिलाफ वर्जी से ताबीर किया। महबूबा ने कहा कि 3 नौजवानों की लाशों को अहल खाना के हवाले न करना हुक्काम का जालिमाना रवैया है। मुफ्ती ने कहा कि इस तरह के वाकयात और उनकी जांच न करा के मरकजी हुकूमत लोगों के दिल नहीं जीत सकती। इससे बड़ी क्या मुसीबत हो सकती है? एक माँ अपने बच्चे की लाश मांगती है। मुझे समझ नहीं आता है कि जो दिल्ली में बैठी सरकार है, यहाँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं, क्या उनका दिल तड़पता नहीं है कि ये देखते हुए कि 3 हमारे जो बच्चे थे जिनका भी पता नहीं, कोई सबूत नहीं है कि वो क्या थे क्या नहीं थे। क्योंकि जो अमशीपोरा का एनकाउंटर हुआ है उसमें भी आर्मी ने ये जतलाया था कि वो बहुत बड़े मिलिटेंट है। बाद में पता चला कि वो राजौरी से 3 नौजवान मजदूर आए थे। अब ये जो 3 लड़के जो जाँ बहक हुए हैं, तो आज ये आलम है कि आज कश्मीरी कहता है कि मुझे उसकी लाश दे दो, मुझे बच्चे की लाश दे दो। और ये तो मुझे लगता है कि ये जुल्म की इंतहा है। एक माँ आखिरी वक्त में अपने बच्चे को भी ना देखे तो फिर कश्मीरी को आप कैसे कश्मीरी का दिल जीतेंगे? कितना आप कश्मीरी को दबा के रखेंगे? कब तक आप कश्मीरी को बंदूक के बलबूते पे अपने साथ रखेंगे? अगर इसी किस्म के हादसात वाक़यात होते गए, मैंने कहा, जैसे मैंने अभी तकरीर में भी कहा, मुझे भी अपने वक्त में कहा गया था कि आप डेड बॉडी वापस मत करो, रिफ्यूज़ करो, मगर ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। तो मैं समझती हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस बात को समझना चाहिए और एक माँ को अपने बच्चे को आखिरी मौका देना चाहिए उसको देखने का। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लावेपुरा इनकाउंटर का एक वीडियो जारी किया है। मिलिटेंटों को सरेंडर करने से मुताल्लिक फोर्सेस के ऐलान का ये वीडियो है। इसमें फोर्सेस को मिलिटेंटों से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें सरेंडर का मौका दिया जा रहा है। मिलिटेंटों से शादी करके कश्मीर आने वाली पाकिस्तानी खवातीन ने कहा कि वो अब यहाँ खुद को महफूज तस्वुर नहीं कर रही हैं और उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। इन खवातीन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि उनकी मुश्किलात का नोटिस लें। इन खवातीन का कहना है कि न उन्हें कश्मीर का शहरी तस्लीम किया जा रहा है और न ही उन्हें घर वापस जाने दिया जा रहा है। इन खवातीन ने इंतबा दिया कि अगर हुकूमत उन्हें उनके घर वालों से मिलने की इजाज़त नहीं देती है तो वो सरहदी इलाकों की जानिब जाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। साल 2013 में बाज़ाबतकारी पॉलिसी के तहत कई मिलिटेंटों को अपने ख़ानदान वालों के साथ कश्मीर आने की इजाज़त दी गई थी। वादी में फ़िलहाल इस नौइयत के 350 से ज़्यादा मामले हैं। ना हमारा कोई जुर्म है, ना हमने कुछ किया है, कश्मीरियों से शादियां की हैं, हम यहाँ पे आए हैं, तो हमें क्यों नहीं वापस जाने दिया जा रहा? फिर हम इंडियन गवर्नमेंट से क्वेश्चन ये करते हैं कि आप हमें बता दें कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो यहाँ पे लॉ है उस लॉ के मुताबिक आप हमें जेलों में भरें, हमें सजा दें, उसके बाद आप हमें अपने वतन डिपोर्ट कर दें। आप दोनों में से एक काम कीजिए, आप बताइए हम इंडियन नेशनल हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम नेपाली हैं, हम हैं क्या हैं? आप ये क्यों नहीं आके बताते हैं कि हम क्या हैं? हमें नेशनलिटी नहीं दे रहे हो तो हमें आप डिपोर्ट कर दो। हमारी कुछ खवातीन बेवा हो चुकी हैं, कुछ को डिवोर्स हो चुकी है, तो आप बताएं कि वो किसके दरवाजे पे जाके बैठेंगी? मर्द के बगैर यहाँ पे औरत क्या कर सकती है अकेली? अब हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जो है वो बॉर्डर के करीब जाएंगे बच्चों को लेके।
अगर हमें गवर्नमेंट नहीं बताती हम जहर खाएंगे, लेकिन ये हम दुनिया में अपना नाम हम दिखा के जाएंगे। हमारे बच्चों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी वही रास्ता अपनाएं जो मतलब बाकियों ने अपनाए। मुझे बताएं, हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ भी अमन रहे, वहाँ भी अमन रहे, लेकिन ये अमन जो अगर ऐसा होता है तो हमें अमन नहीं चाहिए। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, मैं उनका चेहरा नहीं देख सकी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी अमीर ने वादी कश्मीर और जम्मू खित्ते के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से पैदाशुदा हालात पर मुनासिब इकदाम न करने पर यूटी इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए जी अमीर ने कहा कि ऐसा लगता है कि बर्फबारी के बाद सरकारी मशीनरी पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। मेयर ने एलजी इंतजामिया से बर्फ हटाने के कामों में तेजी लाने और बर्फबारी से मुतासर इलाकों में पानी और बिजली की सप्लाई की फौरी बहाली की मांग की। स्नोफॉल को ये सरकार सहम नहीं कर पाई, जबकि प्रेडिक्शंस बहुत पहले से थी। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा था, बड़े बड़े ऊंचे स्तर के अफसर कह रहे थे कि हम तैयार हैं, डिविजनल कमिश्नर मूवमेंट कर रहे थे, कमिश्नर्स मूवमेंट कर रहे थे, हर चीज़ की तैयारी रखी है। आज तीसरा दिन है ये बर्फबारी जो सिलसिला है, तो अभी तक हमारे पास पूरे कश्मीर के वैली के टॉप एरियाज से खबरें आ रही है कि कोई कनेक्टिविटी अभी तक नहीं है, पावर ठप है, पानी ठप है। और उसके साथ साथ जो जम्मू रीजन के हमारे हाई रीजन्स हैं वहाँ पर भी यही हाल है। चौथा दिन आज नेशनल हाईवे बंद है और फ्लाइट्स बंद है। तो ऐसे में जो एक पैनिक सा पूरा रियासत फील कर रहा है, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की कमज़ोरी इसमें दिखाई दे रही है। जिस स्तर पर तैयारियां होनी चाहिए, जितना रेडीनेस होना चाहिए था, वो रेडीनेस इस सरकार ने अंदाज़ा नहीं लगाया है, जबकि अभी विंटर सारा बाकी है। अभी तो एक शुरुआत है। ये इसलिए है कि लोगों के नुमाइंदे सरकार नहीं। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना में बर्फबारी की वजह से आवाम को इंतहाई तकलीफ सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर औकात करना कुपवाड़ा सड़क बंद रहने की वजह से लोगों को करना और कुपवाड़ा में दरमांदा हो जाते हैं। दिन हो या रात, लोग पुरखतर रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हैं। सड़क पर बर्फ की मोटी तह जमा होने की वजह से अक्सर औकात हादसात हो जाते हैं। महकमा सेहत के मुलाजमीन और एम्बुलेंस ड्राइवर जोखिम उठाते हुए मरीजों को अस्पताल पहुंचाते हैं। बर्फबारी की वजह से सबसे ज्यादा मुश्किलात लाइन ऑफ कंट्रोल में आबाद लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और इस वक्त हम कुपवाड़ा जिले से 60 किलोमीटर दूर साधना टॉप पर मौजूद हैं, जहां पर आप इस वक्त दे रहे हैं चारों तरफ जो है बर्फ की सफ़ेद चादर हमें देखने को मिल पा रही है और एक खूबसूरत नज़ारा भी है। लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे के बीच इन लोगों को इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलात हो रहे हैं क्योंकि बर्फ को काफ़ी होता है यहाँ पे, वो रोड ब्लॉक रहता है सर। लेकिन अब रिस्क लेते हैं, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम रिस्क लेते हैं। लेकिन थोड़ा बीकन अब थोड़ा काम कर रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर भी आप देख लो कि आप खुद भी देख रहे हैं कि गाड़ी स्लिप कर रही है। बहुत मुश्किल रहती है यहाँ पे, चेन बांध के हमको गाड़ी चलाना पड़ता है और ख़तरा भी रहता है यहाँ स्लाइड का। डेली हम अप डाउन करते हैं सर पेशेंट को लेके, तो आप देख सकते हो रोड की कंडीशन क्या है। डेली अपनी हम जान रिस्क में डाल के दिन रात हम पेशेंट को पहुंचाने की कोशिश श्रीनगर कुपवाड़ा पहुंचाते हैं। जब ज़्यादा बर्फबारी हो उसके बाद आप कैसे चलाते हो? टायर वगैरह किस तरह चलते हो? टायरों को चेन बांध के चलाते हैं सर। रात नाइट में भी चलते हैं और दिन को भी चलते हैं। हादसे का खतरा भी रहता है? तंगी तो बहुत होती है सर, हादसा तो हो सकता है किसी वक्त भी। काजीगुंड बस स्टैंड के मेन मार्केट में दौरान शब चोरी की वारदात रुनुमा हुई है। चोरों ने लगभग 8 दुकानें लूट ली। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में आए रोज चोरी की वारदात पेश आ रही है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। उनका कहना है कि हालिया दिनों चोरी की वारदातों में काफी इजाफा हुआ है। इस दौरान पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। जो यहाँ पे चोरी के वारदात होते हैं, आए दिन हमें ये देखना पड़ता है कि बार बार चोरियों का सिलसिला जारी होता है काजीगुंड टाउन में। एज ए ट्रेड एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे नाइट चौकीदारी लगा दें ताकि ये चोरियाँ रुक सके। और ये हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि ये जो काजीगुंड पुलिस स्टेशन है, ये यहाँ पे अपनी नाइट चौकीदारी बढ़ा दे ताकि ये चोरियाँ रुक जाए। वो बात 15 बात चोर पुलिस खिलाफ एक्शन निवन कहें
अशी आसन कि ये सही गसन पुलिस की तरफ मदद की दुकानदार गसन चोर गसन किया। सांबा के विजयपुर गोविंद कॉलोनी में कल रात चोरी की एक वारदात रुनुमा हुई। मालिक मकान ने बताया कि वो 2 दिनों से रिश्तेदारों के घर गए हुए थे। आज सुबह वो घर पहुंचे, उन्हें मकान पर लगा हर ताला टूटा हुआ दिखाई दिया। मकान मालिक के मुताबिक घर में रखा हुआ सोना और 1 लाख रुपए के करीब नकदी के अलावा स्मार्ट टीवी भी चोर ले उड़े। विजयपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। भैया नुकसान हुआ, गोल्ड हुआ है, मेरा कैश पड़ा हुआ था, बच्चों की फीस वगैरह देनी थी, मैंने वो पैसे निकाले थे तो मैंने देनी थी। तो सर मेरा बहुत नुकसान हुआ। ये मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी रिकवरी हो, LCD वगैरह। अभी छोटा मोटा और पता नहीं कितना सामान हुआ, अभी तो मैंने देखा ही नहीं है। सारे लॉक खुले हो गए हैं, दरवाजे को सब भी खुले हो गया मेरे। हाँ, कुंडे तोड़े हो गए। उसके अंदर जो लॉकर हैं वो सारे बेड के लॉकर की। आधार कार्ड बनाने के नाम पर राजौरी के डलगोरा गांव के लोगों को लूट लिया गया। धोखाधड़ी का शिकार इन लोगों का कहना है कि पड़ोसी गांव में दुकान चलाने वाला एक शख्स उनके घर आया था और आधार कार्ड बनाने के नाम पर उनसे रुपए बटोर लिए। लोगों के मुताबिक 4 महीने बीत जाने के बावजूद उनके आधार कार्ड नहीं बने हैं। लोगों ने इंतजामिया से गुजारिश की कि वो मुलजिम शख्स के खिलाफ कार्रवाई करे। तो हमारे से 1100 रुपया लेकर गया है, तो अभी नई आधार कार्ड बना कर दे रहे हैं, नहीं वो हमारे पैसे वापस कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत बेइंसाफी हो रही है। आधार कार्ड बनाने थे तो इसलिए एक लड़का हमारा यहाँ सरानू ब्रिज के पास उसने अपनी दुकान रखी हुई है, तो वहाँ से हमारे पास आया। हमारे गांव में बोला कि आपके कितने लड़के हैं, कितने बच्चे हैं, आप सब इकट्ठा करो। और सबके माँ बाप से पैसे लिए 1100 रुपया और फॉर्म भर के ले गया। वो 4 महीने हो गए। तो मैं ये दरिया क्लास करके कल मैं 2-3 बार यहाँ से उसके घर गया दुकान में, तो बोला आप और पैसे दीजिए 1800, कभी बोला 2000, कभी बोला 1500। तो ये हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है। गवर्नमेंट तो बोल रही है आपके लिए ये फ्री बन रहा है आधार कार्ड, मैंने अपना खुद फ्री बनवाया है। तो बच्चों के लिए चलो हम सोचते हैं, मेरे 2 बच्चे मैं 2200 रुपया उसको दिया है, अभी बोल रहे हैं 15 3000 उसको और। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कठुआ बीजेपी ऑफिस में जिला विकास परिषद के मेंबरान के हमरा मीटिंग की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने बीजेपी को चुन लिया है और गुपकार गैंग को धूल चटा दी है, इसलिए गुपकार वाले बौखलाए गए हैं। जब महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला और गुपकार गैंग वालों की सरकारें होती थी, जम्मू कश्मीर में 7 से 9% वोटिंग होती थी। आज 70 से 80% मतदान हुआ है। और जब जनता ने खुलकर मतदान में भाग लिया है और ये लोग जो अपने घरों में बैठ के साक्ष्य करते थे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव बाइकाट हो, जब जनता ने इनको धूल चटा दी, इनकी किसी बात को जनता ने नहीं माना, तो आज इनको तकलीफ हो रही है। इनकी तकलीफ को बड़ी आसानी से समझा जा रहा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। अब शॉपिंग के लिए गाड़ी पार्क करने में